गुड मॉर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट के आज के लेक्चर जो है वो अपन शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8। बट उससे पहले अपन जो अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था लेक्चर नंबर 7, उसका अपन एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो लेक्चर 7 में अपन ने पढ़ा था सबसे पहले पेस्टल एनालिसिस, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एनालिसिस। अपन ने हर इस पॉइंट में आने वाले पॉइंट्स की अपन ने डेप्थ स्टडी की थी कि क्या क्या फैक्टर्स हमें इसमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था न्यू कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस या फिर एनवायरनमेंट स्कैनिंग, जिसमें हमने 4 पॉइंट देखे थे: स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और असेसमेंट। ये 4 पॉइंट हमने उसमें पढ़ लिए थे। देन हमने लिमिटेशन पढ़ी थी कि एनवायरनमेंट एनालिसिस के लिए क्या हमारे पास लिमिटेशंस हैं। और देन हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे कि इंटरनल और एक्सटर्नल के अलावा बिजनेस जो है 2 तरीके से भी हो सकता है एनवायरनमेंट। एक तो होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक बिजनेस जो होता है वो सभी एक्टिविटी जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है वो एनवायरनमेंट कहलाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और जो आपके नॉर्मल जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती वो होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे आपका कल्चर, वर्शिप या चैरिटी करना, ये सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट किया जाता है। ये हमने पॉइंट जो है उसके अंदर पढ़े थे। आज हम जो लेक्चर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं वो है आपका इमरजेंस ऑफ मार्केट ड्रिवन। बट उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट था कि जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसको हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहला है पर्पस। तो पर्पस देखा जाए तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो पर्पस है वो है प्रॉफिट कमाना, यानी पैसा कमाना। और नॉन इकोनॉमिक के अंदर सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव उसमें रखा जाता है। यदि आउटकम की बात किया जाए, जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जब प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मनी इन्वॉल्व है, तो दैट मीन्स अवर कैपिटल, अवर एसेट विल बी इंक्रीज। और नॉन इकोनॉमिक के अंदर सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर मनी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर हम डिफरेंस देखें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के एक्सपेक्टेशन से या मनी अर्न करने की एक्सपेक्टेशन से की जाती हैं। जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे नॉलेज और गुडविल, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। ये एक नॉर्मल आपका डिफ्रेंशिएशन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आज का मेन टॉपिक है वो है इमरजेंस ऑफ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज। तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज का मतलब होता है फ्री ट्रेड या ओपन ट्रेड। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि यहाँ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स देखे गए थे जो कि ये फ्री ट्रेड को इमरजेंस करने की या इसको लाने की एक यूँ कहें कि रिक्वायरमेंट लगी। तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जो था वो 21st सेंचुरी में अपने इंडिया में आया था, जहाँ पर का मतलब था फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के हिसाब से देखा जाए कि वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, जहाँ पे आप गुड्स और सर्विस का ट्रेड कर सकते हैं, और जहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो कौन बनाता है? वो वहाँ का फ्री मार्केट बनाता है। तो यहाँ पे आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, पॉलिसीज़, कैपिटल, या सभी चीज़ें जो है फ्री ट्रेड के साथ काउंट की जाती हैं। तो जो मार्केट इकनॉमी होता है, ये जो एक इकोनॉमिक डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है, ये फ्री मार्केट के थ्रू लिया जाता है। और गुड्स और सर्विसेज जो रेगुलेट की जाती हैं वो होती हैं लॉस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जैसे मान लीजिए आज मैंने जो है 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स बनाई और यहाँ मेरी 80 बिकी, तो 20 के लिए बेचने के लिए मुझे ये मार्केट अपने आप मेरी प्राइस रेंज को रख देगा कि मेरी कितनी कॉस्ट आई थी, और उस कॉस्ट के हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट अर्न करते हुए क्या कर सकता हूँ, मार्केट में सेल आउट प्रोडक्ट को कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे वो सभी एक्टिविटी जहाँ पे जो है फ्री ट्रेड है और ओपन मार्केट है, बिजनेस अपने हिसाब से प्राइस रेंज या प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो रख सकता है। दूसरा आता है फेजेस। फेजेस का मतलब है कि वो कौन कौन से फेजेस हैं जो कि इस मार्केट इकोनॉमी के अंदर काउंट किए गए। तो पहला फेज तो वो फेज था जब इकोनॉमिक सिस्टम भारत में आया ही नहीं था। तो हिस्ट्री अगर देखी जाए तो मार्केट इकोनॉमी यानी मार्केट के थ्रू इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले जो एग्जिस्ट करती थी वो था आपका सोशल सिस्टम।
जहाँ पे समाज ही लोग कानून बनाते थे, अपने कस्टम्स को डिज़ाइन करते थे, वो अपने हिसाब से लॉज को डिज़ाइन करते थे, रिलीजन के हिसाब से लॉज को बनाया जाता था, और उसी प्रकार से जो है बिजनेसेस किए जाते थे। तो उस समाज में क्या होता था कि किसी भी प्रोडक्ट को बायकॉट करना, किसी कंपनी को बायकॉट करना, ये उस टाइम में उन सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट किया जाता था। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं पास्ट इकोनॉमिक सिस्टम, यानी वो सिस्टम जब फ्री ट्रेड मार्केट जो है एग्जिस्टेंस में नहीं था। दूसरा आता है मार्केट इकोनॉमिक ड्राइव। ये वो टाइम पीरियड था जब बिजनेस के थ्रू इकोनॉमी जो है शुरू हुई थी रेगुलेट होना, और ये जो टाइम पीरियड था ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड। तो इस इंडस्ट्रियल टाइम में क्या था कि जो इनकम थी, पर्सन की इनकम जो थी वो थी आपकी गुड्स की सेल पर। तो यहाँ पे क्या था, बिजनेसेस ने ये सोचना शुरू किया कि यदि हमें अपने स्टाफ को सैलरी देनी है तो उनको जो है, या जो अर्निंग पीरियड है वो हमारे गुड्स जब तक नहीं बिकेंगे तब तक हम लोगों को अपने गुड्स की सैलरी उसमें नहीं देंगे। तो इस रेवोल्यूशन ने क्या किया, ये जो सोसाइटियल नेम था इन द पास्ट इकोनॉमिक सिस्टम, उस चीज़ को चेंज करना शुरू कर दिया। वहाँ पे अब गवर्नमेंट आने लग गई और गवर्नमेंट लोगों के लिए रूल्स, बिजनेस के लिए रूल्स बनने लगे। तो इस सिस्टम में क्या था, कैपिटलिज्म इकोनॉमी को माना जा रहा था, जहाँ पे जो रूल्स बनाए जाते थे वो उन बिजनेस को फेवर करते हुए बनाए जाते थे जो कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, और वो अपने अपनी कंट्री को रन करने में मदद करते थे, इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करते थे। तो यहाँ पे क्या था कि बिजनेसेस, उन बिजनेसेस के लिए सरकार ने पॉलिसीज़ बनाना, उनको फेवर देना शुरू किया था। फिर आया था आपका सेल्फ रेगुलेट। ये वो मार्केट था जो कि अपने आप सेल्फ रेगुलेट होना शुरू हो गया था। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया कि कैपिटलिज्म वाली जो इकोनॉमी पॉलिसी थी उसको जो है रिफॉर्म, यानी उसको बंद करना शुरू किया। और अब उन्होंने ये कहा कि जो मार्केट के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करेंगे, और मार्केट जो होगा वो क्या होगा, सेल्फ रेगुलेट होगा। और उनको लगता है कि मार्केट में अंदर गुड्स ज़्यादा हैं, प्राइस कम है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्राइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका टॉपिक असेंशियल ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट ड्रिवन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्री ट्रेड हो या ओपन ट्रेड हो तो उसके लिए क्या क्या नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट है। पहला है फ्री एंटरप्राइज। इसके अंदर का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो अलाउ की जाए टू यूज़ रिसोर्सेज, टू प्रोड्यूस गुड्स, टू सेल द गुड्स, और वो भी अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस। वो जो चाहे वो गुड्स बना सकते हैं, जिसको चाहे वो बेच सकते हैं। इस चीज़ की उन बिजनेस को फ्रीडम होनी चाहिए यदि हम मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी चाहते हैं। दूसरा आता है प्राइवेट ओनरशिप। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल के होते हैं उन सभी के लिए क्या है, प्राइवेट इनिशिएटिव या उनको प्राइवेटली गवर्न करना ज़रूरी है। यानी कि इस बिज़नेस को या इस मार्केट को चलाने के लिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस का होना ज़रूरी है। तीसरा, इस मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट का रोल है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो तो है, बट लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर वही इंटरफेरेंस वो गवर्नमेंट उसमें कर सकती है। देन कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है वो रिड्यूस करता है आपकी प्रॉब्लम्स को। तो इसके अंदर ये ज़रूरी है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करती रहें, अपने कंज्यूमर्स को सेव करते रहें, और अपने यहाँ जो प्राइस सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दैट कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंसेस एंड बाइंग पावर, वो अकॉर्डिंग टू दैट अपनी प्राइस रेंज को चेंज करते रहें। देन फ्रीडम टू सेव एंड इन्वेस्ट। तो जो कोई भी पर्सन इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो उसको थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और ये ज़रूरी है कि जो जितना उसकी अर्निंग है उस प्रकार से वह चीज़ों को कंज्यूम कर सके। एंड द लास्ट इज़ फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। तो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जो लेबर है, जो वर्किंग या थर्ड लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने फ्रीडम के साथ अपने बिजनेस ओनर्स को चूज़ कर सके कि अब हमें इस बिज़नेस में काम करना है और अब हमें इस बिज़नेस में काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर काउंट की जाती हैं। यदि एडवांटेजेस की देखी जाए तो इसके अंदर कस्टमर के अकॉर्डिंग मार्केट अपने हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को कर सकता है।
जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इकनॉमी को ग्रोथ करने में काम आती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि मार्केट ओपन मार्केट है, तो जहां उनको प्राइस रेंज प्रोडक्ट्स की बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हैं, या कम करनी है वो कर सकते हैं। देन अंडर दिस कैपिटलिज्म, कि जो रिसोर्सेज बचे हुए हैं या बहुत शॉर्ट में हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन ही उसको यूज़ कर सकते हैं। और देन जो आपका, जब आप मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, नई टेक्निक यूज़ करते हो, तो वो फ्री है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनको मार्केट में को ग्रोथ पे ले जाना इसके अंदर एक प्राइम मोटिव देखा गया है। यदि एक डिसएडवांटेज देखे जाए तो कई बार वो क्या कहता है कि अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स उसमें अवेलेबल होंगे ही होंगे। ऐसे ही कंज्यूमर्स को हार्मफुल गुड्स कोई भी कंज्यूम करना पड़ेगा अगर फ्री मार्केट रहता है। तो कई बार ये भी होता है कि जब मार्केट फ्री होता है तो मार्केट में बिजनेसेस अपने हिसाब से प्राइस रेंज को इतना बढ़ा देते हैं तो कंज्यूमर्स को उसको परचेज करने के अलावा कोई अदर ऑप्शंस उसमें नहीं होता। ऐसे ही अगर हम देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो छोटे बिजनेसेस हैं वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते बड़े बिजनेस के कंपैरिजन में। और जो कैपिटलिज्म है, जो ये पूंजीवादी सोच है, ये प्राइस लेवल को एक साथ स्टेबल नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि हर पर बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट को अप एंड डाउन कर रहा है। तो यदि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो वो गुड्स की प्राइस रेंज को ज़्यादा रखेगा। तो इस केस में ये इसका डिसएडवांटेज माना जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।